Good morning, students. Today we are doing our lesson 1 from the subject Social Science, and this is for class 10th English medium. And the name of chapter 1 is Resources of India. Let's begin with the exercise. What is meant by soil erosion? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? Answer: Soil erosion is the process of taking away or washing away of the soil cover by wind or running water. हवा से या फिर बहते हुए पानी से अगर मृदा बह जाए, मिट्टी भी बह जाए, तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन. सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आंसर: प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन और डिप्लीशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज रिजल्टेड इन द destruction of natural resources. Therefore, to prevent destruction, soil conservation is necessary. मिट्टी का बचाव, मिट्टी को बहने से रोकना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहता है. लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का असर मिट्टी पे भी पड़ा है, इसलिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए सॉइल का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है. थर्ड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? भूमिगत जल किन चीज़ों से बनता है? आंसर: इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स and hand pumps, and it is used by human beings for irrigation purposes, gardening and industrial purposes. जब सरफेस पे कुएं, नदी, तालाब या वर्षा का पानी आकर के रुक जाता है और धीरे धीरे रीस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो उसे कहते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर. इसका यूज़ व्यक्ति द्वारा किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज से, सिंचाई के लिए या गार्डनिंग के लिए. फोर्थ, वाई इज़ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर नेसेसरी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी? वाई? वर्षा के जल को बचा के रखना क्यों ज़रूरी है? आंसर: कलेक्शन ऑफ रेन वाटर मीन्स यूज ऑफ रेन वाटर एट द प्लेस इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ओनली रेन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर. Rain is the main base of other different sources of water. The wells, tubewells, ponds and waterfalls main advantages of it as are follows. वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वर्षा के पानी से ही नदी, तालाब, कुएं इत्यादि भरे जाते हैं. कैसे उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं? फर्स्ट, बाय क्लीनिंग इट नेसेसरी ऑफ वाटर ऑफ लोकल पीपल कैन बी फुलफिल्ड. उस पानी को आप साफ रखिए जिससे लोकल पीपल की जो पानी की नीड है उसे हम पूरा कर सकें. सेकेंड, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इरीगेशन इन द फील्ड एट द टाइम ऑफ लेस रेन और नो रेन. जिस वक्त पे बारिश नहीं हो रही है तो इस जो आपने पानी को बचा के रखा है उसका उपयोग किया जा सकता है खेतों में. Third, as a result of collection of water in this way, nearby area also do not get flooded. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आप पानी को एक दूसरी जगह पर बचा के रखो जिससे कि बाढ़ ना आए. फोर्थ, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस वाटर इज दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स हाई विच कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन द पर्पस सरफेस थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. और इस पानी को अंदर जाकर के रीसने दिया जाए जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े और ये ग्राउंड वाटर बाद में जो घरों में ट्यूबवेल्स होते हैं या जो भी कुएं बनाए जाते हैं इसी ग्राउंड वाटर की मदद से बनाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन? मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? पहला, विंड इरोजन. सेकंड, डिफॉरेस्टेशन. एग्रीकल्चर बाय नॉन साइंटिफिक मैथड एंड ओवरग्राजिंग. जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चले तो मिट्टी को बहा ले जाती है. सेकंड, पेड़ पौधों की कटाई. जो भी वनों में पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी जड़ों में भी मिट्टी होती है. थर्ड, एग्रीकल्चर बाय नॉन साइंटिफिक मैथड. अगर आप वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती नहीं कर रहे तब भी मृदा का अपरदन होगा. या फिर ओवरग्राजिंग, अपने पशुओं को चराने के लिए जब ले जाएंगे तो उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है. तो ज़्यादा ओवरग्राजिंग नहीं करवानी है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ सॉइल? आंसर: द डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ सॉइल. वन इज पेरेंट रॉक एंड टैपोग्राफी. सेकेंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस. थर्ड, प्लांट एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स. कैसे हम किसी एरिया की मिट्टी के बारे में जानकारी दे सकते, तो इन तीन वजह से दी जा सकती है. सेवेंथ, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स: एरियाज, कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी. द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया. कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं इंडिया में? एल्यूवियल सॉइल,
रेगर और ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, alluvial soil. Area widespread in the northern plains, common eastern coastal plains in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri brought down by the bank of Great Himalaya rivers. डेल्टा प्रदेशों में एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है. डेल्टा प्रदेश मतलब जहाँ पर 3 से ज़्यादा या 3 नदियाँ आकर के मिलती है, तो उन क्षेत्रों में इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है. काफ़ी वाइड स्प्रेड है ये मिट्टी, नॉर्दर्न से लेकर के साउथ तक के है लगभग. सेकंड, कंपोजिशन सॉइल. दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियंग कंपोजिशन ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट. इट ऑल्सो कंटेन पोटेशियम, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम. इट इज स्प्रेड ओवर द डेक्कन प्लेट्यू. किस एरिया में पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है. इट्स कवर्ड दक्कन के पठार में. इट कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड साउदर्न. किस किस एरिया में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड साउदर्न. मध्य प्रदेश ऑल्सो. इट्स एब्स्टर्ड इन द साउथ along the Godavari and Krishna valley. Then composition के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Then comes fertility. The black soil are made up of extremely, ये black soil के बारे में यहाँ पे fertility गलत लिख दिया है, black soil करेंगे. Black soil are made up of extremely fine, that is clay material. They are well known for its capacity to hold moisture. आर्द्रता को यह पकड़ कर रखती है black soil. They are rich in northern area, nutrients में काफ़ी rich होती है. They developed deep cracks in the field during the hot weather. गर्मी के दिनों में इन मिट्टियों में cracks आ जाते हैं. Then comes laterite मिट्टी. In the small area of Tamil Nadu, Orissa, small part of छोटा नागपुर and northeastern of Meghalaya. कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर, ओडिशा एंड मेघालय. कंपोजिशन सॉइल कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन स्मॉल प्लेट्स फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग अवे टू द हैवी ट्रॉपिकल रेन. फर्टिलिटी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट्स फर्टिलिटी रिड्यूसेस एंड आयरन कंटेंट्स इट्स मोल्ड सो लेस फर्टाइल. बारिश होने की वजह से इस मिट्टी की फर्टिलिटी भी कम होती है. Now comes red soil. Area. It covers the eastern part of the Chota Nagpur Plateau, Odisha, East मध्य प्रदेश, तेलंगाना, द नीलगिरीज एंड तमिलनाडु. किन किन एरिया में पाई जाती है? ईस्टर्न पार्ट छोटा नागपुर का उड़ीसा में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है और नीलगिरी में पाई जाती है. साथ ही साथ तमिलनाडु में भी पाई जाती है. इट ऑल्सो प्रेजेंट्स नॉर्थवर्ड्स अलॉन्ग द नोन कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र. कोंकण कोस्ट में भी पाई जाती है रेड सॉइल. कंपोजिशन. इट इज लूमी, कंसिस्ट ऑफ लूज grouped, deficient in phosphoric acid, organic matter and nitrogenous material, contains a composition of iron and so on. Now question number 8. Why forests are needed for ecological balance? क्यों फॉरेस्ट का यूज होता है इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए? आंसर. फॉलोइंग आर द रीजन व्हाई फॉरेस्ट आर नीडेड फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस. क्यों जरूरत है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए? पहला, फॉरेस्ट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनली ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है एंड ऑक्सीजन को छोड़ता है. दूसरा, फॉरेस्ट हेल्प्स इन कॉजिंग रेन्स. वर्षा होने के लिए भी वन सहायक होते हैं. थर्ड, फॉरेस्ट इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मिट्टी की उपजाऊता को भी फॉरेस्ट बढ़ाते हैं. फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन. मृदा अपरदन को फॉरेस्ट कम करते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइडेड हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल.
अनेक जंगली जानवरों के लिए रहने का निवास भी फॉरेस्ट ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आंसर, पानी को कैसे बचा के रखना चाहिए, उसका आंसर है टू स्टोर द रेन वाटर, वर्षा के पानी को रोक के रखिए। टू सेव वाटर फ्रॉम वाटर पोल्यूशन, गंदा होने से पानी को बचाइए। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रेन वाटर, जो वर्षा का पानी उसे बहने ना दे। टू हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी को बचा के रखने के लिए साइंटिफिक विधियों का ही यूज़ करें। टू इम्प्लीमेंट द रूल्स फॉर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, इकोनॉमिकल यूज़ के लिए ही पानी को यूज़ करें। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इकोनॉमिकली यूज़ ऑफ वाटर, लोगों को बताए कि पानी का हमें इकोनॉमिकल यूज़ करना है, मतलब कि वेस्ट नहीं होने देना है, काम जितना पड़ता है उतना ही यूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ मॉडिफाइड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। 1988 में जो पॉलिसी आई थी उसका क्या मेन एम था। आंसर, द पॉलिसी वाज रिवाइज्ड ऑन 7 दिसंबर 1988। कब बनी थी? 7 दिसंबर 1988 में। The main of the forest policy of 1988 is protection and conservation and development of forest. जंगलों को बचाना, उसको संरक्षित करना और उसका विकास करना, तीनों ही टारगेट थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। क्या सोर्स है सोशल फॉरेस्ट्री का? आंसर, दिस प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक। किसकी हेल्प से चालू हुआ था ये प्रोग्राम? वर्ल्ड बैंक की सहायता से चालू हुआ था। वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया गया था इस एक्टिविटी को चालू करने के लिए। इट एम्स टू प्लांट यूजफुल ट्रीज इन वेस्ट लैंड, रोड साइड एंड कैनाल एम्बैंकमेंट्स नियर विलेजेस। कहाँ पे पेड़ उगाने का निश्चय लिया गया? रेल साइड हो गई, रोड साइड हो गई, यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतने पेड़ उगाने का निश्चय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई हैज़ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बीन एस्टैब्लिश्ड। क्यों बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट? आंसर, दिस इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद। कहाँ पर बना है ये? अहमदाबाद में बना है। इन 1978। कब बना? 1978 में बना। इन कोलैबोरेशन विद द स्वीडिश कंपनी। किसकी सहायता से बना? स्वीडिश कंपनी की सहायता से बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय सॉइल प्रोफाइल एक्सप्लेन। सॉइल प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं? आंसर, soil profile is the sequence, color, texture and nature of the horizons superimposed one above the other and exposed in a pit. Sectioning dug through the soil mantle was uppermost layer is the top, second is subsoil, third layer is wet and present rock material and fourth layer consists of parent rocks. जो मिट्टी होती है उसमें 4 लेयर होती है। अपर लेयर होती है, फिर उसके नीचे की मिड लेयर होती है, देन एक थर्ड लेयर होती है, देन एक फोर्थ लेयर होती है। अपर लेयर में क्या होता है? ज़्यादा ह्यूमस होता है एंड सेकेंड लेयर में ज़्यादा जैविक पदार्थ होते हैं। थर्ड लेयर में जो चट्टानें होती है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं बट अपक्षयी पुरानी। और जो फोर्थ लेयर होती है उसमें मेन चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ। मिट्टी की क्या इम्पोर्टेंस है? आंसर, सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फॉर फार्मर। ह्यूमन्स लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। ऑल living organisms get their food directly or indirectly from soil. We get cotton, silk, jute and wool for making clothes from soil, either directly or indirectly. For example, sheep eats grass and gives us wool. Silk worms survives on vegetation and vegetation grows in soil. Our industries like animal rearing, agriculture and forest based industries all depend on soil. So soil is the basis of our life. According to Wilcox, the history of civilization is the history of the soil and the education of the individual begins from the soil. जो नागरिकता की हिस्ट्री है वो डिपेंड करता है मिट्टी की हिस्ट्री पे, एंड किसी के ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? मिट्टी से ही शुरुआत होती है ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट पे बेस्ड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है? फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज. वुड ग्रैप्स, सनोवर एंड बैम्बूज आर यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, match, lac, leather, soil, oil and herbal medicine. Question number 16, how does forest control the climate? Answer, forest act
as speed breaker to wind which check the velocity of hot and cold wind. जो पेड़ पौधे होते हैं जंगल के वो एज ए स्पीड ब्रेकर काम करते हैं तेज हवाओं के लिए, इसलिए जो जंगल का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, रिमेन्स नॉर्मल. क्वेश्चन नंबर 17. राइट डाउन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ दिसंबर 1988. जो दिसंबर 1988 में पॉलिसी आई थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? आंसर, फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. बैलेंस बना के रखना इकोलॉजिकल. सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेरिटेज, नेचर के जो भी हेरिटेज है उन्हें भी बचा कर रखना, उनके सहवास को बचा के रखना, रहवास को बचा के रखना. थर्ड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशन नीडेड. जिसकी भी ज़रूरत पड़ रही है हमारे देश को वैसे ही फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखना. चेक ऑन सॉइल इरोजन एंड रिडक्शन इन स्टेटमेंट एरियाज ऑफ रिवर, लेक्स एंड रिजर्वायर्स. बचा के रखना मिट्टी को. देन नेक्स्ट, चेक ऑन एक्सटेंशन ऑफ सैंड इन डेजर्ट एरियाज राजस्थान एंड along ट्रैक्स, कोस्टल ट्रैक्स. मिट्टी को बचा के रखना एंड साथ ही साथ जितने ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाना. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल? क्या है मेथड्स? फर्स्ट, कॉन्टोर फॉर्मिंग इन माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन में पहाड़ी इलाकों में खेतेदार खेती मतलब सीढ़ीदार खेती करना, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक मतलब लेवल जहाँ पे मैच ना हो. सेकेंड, टू प्रिवेंट गली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिजिड. बांध बना के रखना या एक तरीके से एक बाउंड्री बना के रखना अपने खेतों के आसपास ताकि मिट्टी बहकर के डूब ना जाए. बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप्स एंड अनइवन एरियाज. जो भी पानी बहकर के आ रहा है उसे कलेक्ट करके रखना. बाय डेवलपिंग ग्राजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज. और ग्राजिंग लैंड को बढ़ा बनाना ज़्यादा से ज़्यादा. Next question is, what are the main sources of water resources and what is the importance of water resource in human life? Source of water resource. Water is a valuable resource. It fulfills our basic needs. It is essential for life on the earth. Water is the main part of their bodies of plants and animals. Human body contains of 70% of water. There are four major sources of water. First is surface. Second is groundwater. Third is atmospheric water, and fourth is oceanic water. First is surface water. The surface water is available in rivers, ponds and lakes. Rivers are the main source of the water in India. नदियाँ मेन सोर्स है पानी का हमारे देश में, और सरफेस वाटर वो होता है जो कि तालाबों, कुओं एवं नदियों में रहता है. सेकेंड, ग्राउंड वाटर. सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड. ओनली 60% reaches the upper layer of the soil, which is very useful for agriculture and vegetation to grow. Rest of the water percolates and it collected below the surface as groundwater. बारिश का पानी कुछ रीस करके जो ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है उसे कहते हैं हम ground water. Then third is atmospheric water. This is the form of the water vapor, therefore it is not used. जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जो वायुमंडल में रहता है उसे कहते हैं हम atmospheric water, और इसे यूज़ नहीं किया जा सकता. Fourth, ocean water. This type of water is mainly used for transport and fishing industry. Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean are in the west and east and south of the India respectively. ओशन वाटर जो है हमारे देश की तीन तरफ पे है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. यूज ऑफ वाटर. वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पस, recreation, etc. Major use of water is for irrigation. We are using water for irrigation since ancient times. Therefore, there are three major sources of irrigation. First is canal, second well, and third tube wells and
टैंक्स। सिंचाई के कौन से मुख्य स्रोत है? कैनाल से सिंचाई होती है, वेल से होती है, ट्यूबवेल से होती है, टैंक से होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी? पानी को बचाना क्यों आवश्यक है? आंसर, वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम आर मल्टीफेस्ड. They pertain to availability, use, quality and management. At the time of independence, sufficient water available for irrigation and industries. But now, due to population growth, is insufficient. Southern India experience water scarcity in summers, whereas it is not so in rainy season. क्या हो रहा है कि जब आज़ादी हुई थी तब तो पानी पर्याप्त था, जनसंख्या कम थी, पर आज की स्थिति में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गर्मी के दिनों में ज़्यादातर सूखा पड़ जाता है। जैसे कि साउदर्न इंडिया में तो गर्मी के दिनों में पानी ही नहीं रहता। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स डिपेंड ऑन पावर सप्लाई इन द रीजन विच आर इरिगेटेड बाय द ट्यूबवेल्स। देयरफॉर rational civilization, utilization, conservation and management of water resource has become necessary. इसलिए पानी को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। First, to collect the rain water and stop it from draining off. आप बारिश के पानी को रोक के रखें, उसे बहने ना दें। Second, scientific management of the water resource of all the river watershed minor to the major. पानी को बचाए रखने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाए, जो भी डैम एंड बांध बनते हैं अलग अलग जगहों पर। प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम पोल्यूशन, और पानी को गंदगी से बचा करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। वनों से क्या क्या लाभ होते हैं बताइए। आंसर, फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, लकड़ी मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ पदार्थ मिलते हैं। ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल, जानवर वहाँ पे चर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है लोगों को। फॉरेन एक्सचेंज, राजस्व मिलता है। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योगों में भी काम आते हैं। रेवेन्यू जनरेशन, और पैसा भी बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्री। वुड, ग्रास, सोनावर एंड बैम्बू आर यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैच, लैक, लेदर, ऑयल एंड हर्बल मेडिसिन। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लाख इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, यहाँ पे सब जगह वनों से जो भी उपकरण, वनों से जो भी सामग्री मिलती है उनका उपयोग किया जाता है। सेकेंड, ग्राजिंग लैंड फॉर एनिमल। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पास्चरेशन फॉर ग्रेजिंग एनिमल, जानवरों के चरने के लिए भी जगह जो मिलती है वनों से मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन प्रोवाइड अस sandalwood, oil and or artistic things made up of wood which are exported to get the foreign exchange. वनों से हम बहुत डिफरेंट प्रकार के ऑयल बनाते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें बनती है जो कि दूसरे शहरों देशों में जाकर के बड़ी कीमतों पर बिकते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइक तेंदुपत्ता, केन, हनी एक्सेट्रा। कौन कौन सी चीज़ों में उपयोग आएगा? तेंदुपत्ता के उद्योग में उपयोग आएगा, एंड केन एंड हनी के। देन कम्स रेवेन्यू जनरेशन। आंसर, गवर्नमेंट रिसीव crores of rupees from the forest. करोड़ों रुपए कमाती है गवर्नमेंट, किससे? फॉरेस्ट की मदद से। रेवेन्यू एंड रॉयल्टी, प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू इज 670 करोड़ रुपीज़ पर एनम। साल का कितना कमा लेती है सरकार वनों से? 670 करोड़ रुपीज़ कमा लेती है। इनडायरेक्ट बेनिफिट यूज़ क्या होते हैं वनों से? कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंट्रोल द क्लाइमेट, चेक फ्लड्स, कंट्रोल एक्सप्लोजन ऑफ डेजर्ट एरिया, रेन बेयर होता है, इंक्रीज वाटर लेवल, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नेचुरल ब्यूटी। इन सभी में भी इनडायरेक्टली वनों की हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is wildlife conservation necessary? What are the features of the wildlife conservation? क्यों जंगली जीवों को और वहाँ के वातावरण को बचाए रखना आवश्यक है? आंसर, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स बिकॉज दे प्रोवाइड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। वन और वनों को बचाकर, वनों के जानवर और वनों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है। मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट रेकलेसली ड्यू टू द विच एक्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर। बट मनुष्य ने वनों को भी खराब किया और वनों के जानवरों को भी मारा है। पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसॉर्स एक्सेट्रा डिक्रीजेज। इन सब की पॉपुलेशन लगातार घट रही है। इट सीम्स दैट
in next few years some of the animals are threatened with extinction. कुछ तो ख़त्म ही हो जाएंगे. Then conservation of wildlife. Following efforts can be made to protect the wildlife. क्या कर सकते हैं हम? Safeguarding the national habitat of the wild animal. उन जगहों को safeguard करके रखे, वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउ ना करे, खास करके शिकारियों का. Hunting should be restricted. हंटिंग को रोक देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए. Establishing biosphere reserve in forest areas. बायोस्फीयर रिजर्व बना के रखनी चाहिए. एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेवल्स ऑफ एजुकेशन. और लोगों को एजुकेट करना चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए. विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर 1.